सर वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। मेरा नाम मनोहर मौर्य है और मैं झांसी से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन मैं एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में क्लर्क हूं और उस जॉब के साथ साथ मैंने कुछ समय पहले इस वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट किया था। दोस्तों, आज के इस फर्स्ट टाइम ऑनलाइन वीआईपी सेशन में आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रोग्राम हमारा 9 बजे से 10 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे ऑलरेडी 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सेशन हमारा 15 तारीख को हुआ था, जिसमें हमने सीखा था कि वेस्टेज को एज अ कैरियर क्यों लेना चाहिए। दूसरा सेशन हमारा 17 तारीख को हुआ था, जिसमें हमने सीखा था कि वेस्टेज बिजनेस में हम बेसिक जो मिस्टेक करते हैं, 7 मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। और आज हमें जानने का मौका मिलेगा कि वेस्टेज को कैसे स्टार्ट करें, मतलब कि वेस्टेज के बेसिक 7 स्टेप के बारे में। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का और स्वागत करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सभी लोग सबसे पहले प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए और अपने हाथ में डायरी पेन जरूर रखिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जो यहाँ पर नोट करोगे वो आने वाले टाइम में अपने लिए उसे पढ़ करके अपने लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ में अपनी टीम को भी डुप्लीकेट कर सकते हो। साथ में एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी साथियों से कि जिन जिन साथियों ने अभी तक अपना माइक ओपन नहीं किया है वो अपना माइक जरूर ओपन करिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग अपने घर पर हैं और हम सब लोग अपने घर पर हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर 100% नहीं दिया तो हो सकता है आपको उतना नॉलेज नहीं मिल पाएगा जितना हम लोग आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना अपना माइक ओपन करेंगे और यहाँ पर जो भी नॉलेज दी जाएगी वो आप लोग 100% यहाँ से ले करके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा ये मानना है कि आप सभी लोग यहाँ से जो भी नॉलेज लेंगे, अगर आपके पास हो सकता है अभी वेस्टेज से रिलेटेड 5% नॉलेज होगी, लेकिन अगर आज आपने ये सेशन अच्छे से अटेंड किया तो मेरा ये वादा है कि आप यहाँ से 70 से 90% यहाँ से नॉलेज ले पाएंगे और अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस सेशन के बारे में आगे लिए चलता हूं। तो आने वाले जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनके नॉलेज की बात करें तो उनका नॉलेज गजब का है। रहने वाले हमारे सर दिल्ली से हैं और पार्ट टाइम में अपनी अकाउंटेंट की जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया था। सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया और साथ में उनको यहाँ से कुछ अचीवमेंट मिली है, जिनमें से पहली अचीवमेंट सर को ये मिली है कि वेस्टेज के ट्रेवल फंड से सर बहुत ही जल्द विदेश यात्रा करने वाले हैं। साथ में दूसरा उनका अचीवमेंट ये है कि आज सर के पास एक बेहतरीन लेवल जो कि वेस्टेज में है, गोल्ड डायरेक्टर का सर के पास लेवल है। तीसरी अचीवमेंट सर के पास ये है कि उनके पास हम सबको बताने के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अवर ग्रेट मेंटर मिस्टर चिरंजीत कुशवाहा जी को बुलाते हैं जोरदार तालियों से साथ। ओवर टू यू सर, चिरंजीत सर। थैंक यू सो मच मनोहर जी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ चिरंजीत कुशवाहा, जैसे कि हमारे काबिल मित्र ने बताया। और साथियों, मैं झांसी यूपी से बिलोंग करता हूं, दिल्ली में रहता हूं। अपनी अकाउंट मैनेजर की जॉब के साथ साथ इस शानदार बिजनेस को पार्ट टाइम में रन करता हूं और आप सभी लोगों का तहे दिल से आज के सेशन में मैं वेलकम करता हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ। माय डियर फ्रेंड, यह जो प्रोग्राम है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, इस बिजनेस के लिए। सेम उसी तरीके से जैसे कि आज के टाइम में हमें ये जो पैंडेमिक स्थिति चल रही है, इस टाइम कुछ एसेंशियल चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया है। लगातार शॉप ओपन हो रहे हैं, खाने पीने वाली चीजें, यानी जिन चीजों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता उन चीजों को गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया है। सेम उसी की तरह आज का जो सेशन है, आज के जो बेसिक 7 स्टेप के बारे में आप जानेंगे, बिजनेस को कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे, वो भी एसेंशियल है इस बिजनेस के लिए। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये 7 बेसिक स्टेप आप प्रॉपर तरीके से लर्न करके नॉलेज लेके और सीख के नहीं आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली बहुत सारे लोग फेल होते हैं, आप भी फेल हो सकते हैं, राइट। तो ये एसेंशियल है, इनके बिना आपका बिजनेस रन नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि काफी सारे लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं, देखते रहते हैं कौन क्या कह रहा है, कुछ एक दो लोगों को साथ में बिठा लेते हैं, इधर उधर उनका माइंड रहता है, ध्यान पूरी तरीके से सेशन के अंदर नहीं रहता, सेशन 1 घंटे का खत्म हो जाता है। इतनी
अच्छी बातें वहां पे बताई जाती हैं जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करेंगी। बट सबसे लास्ट में जब ओपिनियन लिए जाते हैं, फीडबैक लिए जाते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सर करना क्या है, यानी ये जो बिजनेस है इसके अंदर पूरे मॉड्यूल के अंदर ये बताया जाएगा कि कैसे करना है बिजनेस को। और कुछ साथी ऐसे होंगे कि पूरे सेशन के दौरान यहाँ वहां दिमाग रखेंगे और फालतू की चीजें देखते रहेंगे, यहाँ ध्यान नहीं देंगे, और बाद में फीडबैक में कुछ साथी बोलते हैं कि सर करना क्या है, इस बिजनेस को कैसे करना है। यानी पूरा सेशन हो गया, पूरी रामायण हो गई, उनको यही नहीं पता कि किसका वध हुआ, रावण बचा था कि राम बचे थे, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस सेशन के अंदर हैं और एक आप अपना घंटा जो लगाने वाले हैं, जो आपका कीमती समय है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, पूरी तरीके से सेशन के अंदर रहें, ताकि आपको सही मायने में जो चीज आप यहाँ पे लेने के लिए आए हैं वो ले पाए और इस बिजनेस को आप 100% ग्रो कर पाए। राइट, तो आपने पूरी तरीके से यहाँ पे रहना है। जिनके पास डायरी पेन नहीं है उठा लीजिए, क्योंकि अगर आप विदाउट डायरी पेन के सेशन अटेंड करेंगे तब भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। राइट, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। और न्यू जो पर्सन है, मैं उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि सर इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे के पूरे सेशन को नोट डाउन करिएगा और उन चीजों को सुनिए जिन चीजों को आप ज्यादा वीक हैं, प्रॉपर तरीके से बड़े ध्यान से सुनिए। राइट, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं आज के शानदार मॉड्यूल के बारे में कि हम कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, वेस्टेज के साथ कैसे शुरुआत करनी है। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अपने किसी साथी या रिश्तेदार के द्वारा इस बिजनेस में बुलाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और जब आप आते हैं वेस्टेज के ऑनलाइन सेशन या ऑफलाइन सेशन के अंदर और जब देखते हैं आप वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान और यहाँ की अचीवमेंट, यहाँ के लीडर किस तरीके से कारें ले रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे लड़की हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे हाउसवाइफ हो, यहाँ की अचीवमेंट आप देखते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट के चमत्कारी रिजल्ट आप देखते हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, अब आपको लगता है कि ये बिजनेस करना चाहिए, मुझे भी ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान ऐसा है ही, हमारे प्रोडक्ट ऐसे है ही कि जो लोगों चमत्कारी रिजल्ट वो देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों को जीवन बचाने में तक भी हेल्प करते हैं। वो सारी चीजें, चमत्कारी चीजें आप देखने के बाद आपके अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि एस मुझे भी ये बिजनेस करना है, और जिज्ञासा जगाने के बाद आप क्या काम करते हैं, इस बिजनेस को बहुत ही आसान समझ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस अगर आप लर्निंग के साथ आगे प्रोसेस में बढ़ाते हैं तो बिल्कुल आसान लगेगा। विदाउट लर्निंग के अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बिजनेस आपको आसान नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, कुछ दूर तक जाने के बाद आप बैठ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, होता ही ऐसा है। 95% लोग इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग के 1-2 महीने के ही अंदर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वो मिस्टेक करते हैं, वो विदाउट सिस्टम को समझे, विदाउट इंडस्ट्री को समझे और विदाउट प्रोसेस को समझे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको आसान समझ के। कुछ लोग विदाउट सिस्टम को समझे प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग मीटिंग में आना जरूरी नहीं समझते, ऑनलाइन नहीं आते, ऑफलाइन नहीं आते, और एक काम करते हैं जिससे सब लोग डरते हैं। माय डियर फ्रेंड, वो क्या काम है? लोगों को जोड़ना। सर उन्होंने कोई नॉलेज ली नहीं होती है, बस वो एक काम करते हैं जो कि उन्होंने हमेशा सुना हुआ होता है कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जोड़ना होता है, और इसी बात से लोग डरते भी हैं, नेगेटिव भी हैं, और सर आप वही काम करते हैं। 95% लोग वही काम करते हैं, यानी प्लान आपने देखा नहीं, आपने किसी की बात सुननी नहीं, आपका अपलाइन जो आपको प्लान दिखाया, जिसने आपको इस बिजनेस के अंदर जो लाए हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं माननी, आप सीधा सर विदाउट खुद ज्वाइन हुए, खुद की आईडी आप ग्रीन नहीं कराते, ज्वाइनिंग आप लेते नहीं, लोगों को पहले बताना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सर बहुत देर के बाद वो स्टेप आता है, बहुत चीजें सीखने के बाद वो स्टेप आपको करना चाहिए। सारे स्टेप छोड़ने के बाद आप दोस्तों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, मैंने ऐसा प्लान देखा, वहां पे ये होता है, वो होता है, और वो जो आपके जो सपने क्रिएट होते हैं ना, जो जिज्ञासा जागती है, वो वहीं पे वो आपके फ्रेंड मना कर देते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, उन लोगों से आप पूछते हैं जिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज आपके मन के अंदर जो भी सवाल चल रहे हैं कि वेस्टेज की शुरुआत कैसे की जाए, कहां से की जाए और किसके साथ की जाए, जी हाँ दोस्तों, आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि शुरुआत किसके साथ की जाए, कहां से की जाए और किसके कब से की जाए। राइट, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताई जाएंगी। उसके लिए अभी आप लोगों को समझना है एक एक करके, स्लाइड टू स्लाइड, यानी जिस तरीके से स्लाइड चल रही है आपको भी उस स्लाइड को रीड करना है कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। राइट, तो अब हम बात करेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके। आप शुरुआत कैसे करेंगे इस चीज को समझना है। सबसे पहले जब आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो आपको इस मॉड्यूल से के माध्यम से इस बिजनेस की प्रॉपर जानकारी लेनी है। नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री की आपको जानकारी लेनी है। आप मल्टीमीडिया पे कहीं पे भी जाके जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो सेशन चल रहे हैं ऑनलाइन उनमें आप प्रॉपर रेगुलर आइए, वहां से आप जानकारी लीजिए और जानकारी लेने के बाद फिर काम आपको स्टार्ट करना है, राइट। फिर सवाल होता है हमारे मन में कि मैं जब स्टार्ट करूं, जब इस बिजनेस को पूरी तरीके से सीख जाऊं, ट्रेनिंग करना सीख जाऊं, मीटिंग करना सीख जाऊं, तब स्टार्ट करूं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको जानकारी लेके काम करना स्टार्ट करना है। जब आप काम करेंगे तो उसी काम करने के दौरान आपकी जो लर्निंग होती रहेगी, सीखते रहेंगे। और स्टार्टिंग के टाइम में आपको जो सपोर्ट लेना है, आपको अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना है, उनका सहारा लेना है, जब तक आप सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं करने लग जाते। इसके बाद हमें शुरुआत कहां से करनी है, किसके साथ करनी है, वो हमें देखना होगा और हमें ये यहाँ का जो सिस्टम है उसको हमें फॉलो करना होगा, राइट। हम किसी के भी साथ शुरुआत कर सकते हैं, अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, अपने मोहल्ले से शुरुआत कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जो हमारे स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड हैं, साथ में खेलते थे, बचपन के दोस्त, किसी के भी साथ कहीं से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। ऑल इंडिया के अंदर हम शुरुआत किसी भी स्टेट से, किसी भी शहर से कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं। जो आज के टाइम में यूजर है, जो उपभोक्ता है, यानी वो कुछ ना कुछ चीजें जो मार्केट से खरीदता है, वो हर एक व्यक्ति के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं पहले किसके साथ शुरुआत करूं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके सामने जो व्यक्ति पहले आता है उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। आगे लेके चलते हैं आपको। और यह जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उन अनुभवी लोगों के द्वारा बनाया गया है जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का 30 से 40 साल का अनुभव रखते हैं। और माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्योंकि अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो ज्यादा देर तक आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप इस चीज को मानते हैं कि मैं अपने हिसाब से सारी चीजें कर लूंगा, और बहुत सारे लोग करते भी हैं इस काम को, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, इसके बाद वो फेल हो जाते, क्योंकि वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो सीखते नहीं हैं। और जो उनके 100-200 लोग आए होते हैं, उस टीम को वो एक बड़ा रूप नहीं दे पाते, उनके लोग टूटते हुए चले जाते हैं। और अगर आप सिस्टम से चलते हैं, यहाँ की जो प्रणाली है उसको देखते हुए चलते हैं, एक टीम को बिल्ड करते हैं, और टीम को कैसे आपको चलाना है, टीम को कैसे आपको नॉलेज देना है, टीम को कैसे आपको संभाल के रखना है, इन सारी चीजों के ऊपर आप काम करते हैं तो बेशक सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सफलता की चोटी पे जाना है, और वो सफलता की चोटी क्या है, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सफलता की चोटी है वो एवरेस्ट की चोटी है। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा, आप हिमालय पर्वत पर जाना चाहते हैं, एवरेस्ट की चोटी पे आप जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूं कि आप किससे पूछेंगे वहां जाने के लिए? आप अपने पड़ोसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से पूछेंगे, या उस व्यक्ति से पूछेंगे जो ऑलरेडी उस एवरेस्ट की चोटी को फतह कर चुके हैं, वहां पे जा चुके हैं, उनसे नॉलेज लेंगे? या आप उन व्यक्तियों से नॉलेज लेंगे जिनको उसके बारे में पता ही नहीं है कि कहाँ पे वो चोटी है, कितनी उसकी हाइट है, कैसे वहां पे जाया जाता है, क्या क्या साथ में ले जाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम जानकारी भी उन लोगों से लेते हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। और सेम हमें इस प्रणाली का उसी तरीके से अनुभव लेना है जिस तरीके से हम बचपन के अंदर जब साइकिल सीखते हैं, तो जब साइकिल सीखते हैं तो डायरेक्टली हम सीट पे नहीं बैठ जाते, पहले हम उसको कैंची चलाते हैं, यानी एक पैर डाल के साइकिल के अंदर उसको चलाना स्टार्ट करते हैं, कई बार हम गिरते हैं, फिर धीरे धीरे हम सीट के ऊपर आते हैं। इसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि आपने साइकिल चलाने सीख ली हो और फिर आप हैंडल पे बैठ के साइकिल चला रहे हो? माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं हुआ है। यानी जो सिस्टम जिस चीज के लिए बनाया गया है, आपको उस सिस्टम को उसी तरीके से आपको यूज करते हुए आगे बढ़ना है, और आपको बार बार वो गलती नहीं दोहरानी है। इसलिए इस सिस्टम को बनाया गया है, क्योंकि आज जो लोग अनुभवी लोग हैं, उन लोगों ने इस बिजनेस के अंदर जब करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में काफी सारी गलती उन्होंने की, और उन गलतियों से बचाने के लिए, आप उन गलतियों को ना बार बार दोहराएं, इसलिए इस मॉड्यूल को तैयार किया गया है, ताकि आपकी सक्सेस के अंदर आपको टाइम ना लगे और आप आगे बढ़ पाए। इसके बाद आगे चलते हैं, और आप
को ये देखना है कि अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलते, सीख के नहीं चलते, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, तो आपका जो नेटवर्क है उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होगी। आप अपने नेटवर्क को लाइफ टाइम के लिए, पैसिव इनकम के लिए आगे तक रन नहीं कर पाएंगे और आप इस व्यापार के अंदर, इस बिजनेस के अंदर नाकामयाब हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, जिस तरीके से ज्यादातर लोग होते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको भी पता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, एक छोटा बिजनेस हो, आप दुकान खोल रहे हैं या आप खेती किसानी भी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी काम करने से पहले माय डियर फ्रेंड आप क्या काम करते हैं? उसकी जानकारी लेते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इस बिजनेस को हम करना तो चाहते हैं, अपने ड्रीम भी हम फुलफिल करना चाहते हैं, बट हम सीखना नहीं चाहते। और माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज अच्छे से समझनी होगी कि अगर हम कपड़े की दुकान खोल रहे हैं तो सर पूरा नॉलेज लेते हैं, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, इस टाइम कौन सा फैशन चल रहा है, सब कुछ जानकारी हम लेते हैं, जीएसटी कितने लगने वाला है, इसके बाद हम दुकान खोलते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, रेंट पे अगर हम शॉप ले रहे हैं तो उसका किराया कितना लगेगा, कितने का बिकेगा, कितना प्रॉफिट आएगा, सब कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ तक कि अगर जो हमारी वुमेन्स हैं या जो मेल्स भी हैं या लेडी लीडर हैं, वो अगर कोई डिश भी बनाती हैं तो यूट्यूब के ऊपर जाती है माय डियर फ्रेंड, डोसा कैसे बनाना है, कोई डिश किस तरीके से बनानी है, पूरा उसके बारे में नॉलेज लेके बनाना स्टार्ट करती हैं, उसको वो बना भी पाती हैं। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल के अंदर करा रहे हो तो आप काफी सारे लोगों से मालूम करते हो, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, जगह जगह जाके मालूम करते हो कि हम अपने बच्चे का कौन सी कॉलेज के अंदर, कौन सी स्कूल के अंदर एडमिशन कराएं। यहाँ तक कि अगर आप शादी भी करते हो, अपनी फैमिली में किसी के रिश्ते भी करते हो, तो रिश्ता जब तय होता है उसके पहले ही आप पूरी तहकीकात निकालते हो, चारों तरफ से बातचीत करते हो, उनकी कितनी जमीन है, लड़का क्या करता है, उनका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, ये लोग ठीक हैं नहीं है, सब कुछ जानकारी लेते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो तो जानकारी लेना जरूरी नहीं समझते, और विदाउट जानकारी के जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो माय डियर फ्रेंड आप फेल होते चले जाते हो, क्योंकि यह जो बिजनेस है, यह बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है। ये चीज, ये जो मैंने लाइन बोली, ये लाइन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यह बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है, यह बिजनेस सामान बेचने का नहीं है, ना ही लोगों को जोड़ने का है। लोगों को जब आप सिखाते हो, लोग ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होके आगे चले जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि वेस्टिज के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको द्विगुणी सही भाव व्यवहार अपनाना होगा। मींस अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है तो आपको डुप्लीकेशन करना होगा। जैसे कि माय डियर फ्रेंड, जब हम कॉलेज के अंदर होते हैं, स्कूल के अंदर होते हैं, हमें वहां अपने पेरेंट के द्वारा, जो वहां पे टीचर होते हैं उनके द्वारा हमें बार बार बोला जाता है कि नकल नहीं करनी है, मेहनत से पढ़ना है, नकल नहीं करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, हम वहां पे चोरी छुपे नकल करते हैं, यानी जहां पे कहा जाता है हमें कि हमें नकल नहीं करनी है, वहां पे हम नकल करते हैं, और जहां पे कहा जाता है कि नकल करनी है सर, हम वहां पे नकल नहीं करते हैं। ये एक अजीब विडंबना है, क्योंकि जब हमें कोई बोलता है कि ये काम करना है, हम उसको करते ही नहीं है सर। तो इस चीज को हमें समझना होगा, यहाँ पे हमें नकल करनी है, और नकल करके ही यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको क्या करना है, इस चीज को समझिए सर। आपको करना है, अपलाइन से सीखना है कैसे, अपलाइन से सीखना है कैसे, और डाउनलाइन से को सिखाना है ऐसे, और मिलके कमाना है पैसे। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है, और अगर ये आप काम करते हैं तो आपका जो नेटवर्क होगा वो स्ट्रेंग होगा, और आप बहुत आगे तक चले जाएंगे, सक्सेसफुल होते हुए चले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो बातें बताई हैं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थी, और इन सबका जो सारांश था ये था कि अब जो हमारे बेसिक 7 स्टार्ट होने वाले हैं, उन स्टेप के बारे में आपको एक एक स्टेप को समझना है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप पूरे दिन, जब सुबह आप करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या होती है। जब आप मॉर्निंग के अंदर जगते हैं तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, उठते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, नहाते हैं, और आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं ताकि आप हेल्थी रहें, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि आप सुंदर दिखें, और ये चीजें आप डेली रेगुलर बेस पे करते हैं। ये आपकी आदतें हैं, डेली का रूटीन है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो आपको भी अपने जीवन के अंदर ये 7 आपको ऐड करने पड़ेंगे, और वो 7 बेसिक 7 स्टेप क्या है, आप हमारे साथ जहां पे बैठे हैं अपने साथ दोहराइए।
यानी ये 7 जो आदतें हैं आपको अपने जीवन के अंदर उतारना है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी व्यक्ति, चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख रुपए कमा रहे हो, चाहे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, सभी लोग डेली इन 7 के 7 बेसिक 7 स्टेप को अपने जीवन के अंदर उन्होंने उतार लिया है और लगातार वो इनको करते चले जा रहे हैं, राइट। तो वो बेसिक 7 स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है यूज द प्रोडक्ट। मेरे साथ बोलिए सभी लोग। सबसे पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा मेक अ लिस्ट, चौथा इन्विटेशन, पांचवा सो द प्लान, छठवां टीम वर्क और सातवां फॉलो अप। दोबारा से रिपीट कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, टीम वर्क और फॉलो अप। तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारी वो 7 आदतें थी जो हमें अपने जीवन के अंदर उतारना है। और अब शुरुआत कैसे की जाए, पहले कदम के ऊपर बात करते हैं, राइट। और पहला कदम वो क्या है, उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जस्ट पहला कदम जो है वो है सारे प्रोडक्ट का प्रयोग करना, यानी उत्पादकों का प्रयोग करना। हमारा जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज करना होगा, ताकि आप उनको जब यूज करेंगे तो आप अनुभव कर पाए कि इनके बेनिफिट क्या है, इनके फायदे क्या है। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम सर ये बिजनेस तो करेंगे बट प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो भी लोग आज के टाइम में प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरे से यूज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्यादा समय तक इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे और फेल हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जो जरूरत के प्रोडक्ट हैं आप यूज कीजिए, खुद अपनी फैमिली को यूज कराइए और जहां पे भी आप प्लान दिखाने जाते हैं उनके सामने भी प्रोडक्ट को यूज करके दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, यानी उनको खुद का बिलीव ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। उनको ये लगता है कि हमें तो ओनली बस बिजनेस करना है, प्रोडक्ट नहीं खाना है, क्योंकि जो उन लोगों ने अपना माइंड सेट कर रखा है कि अगर गोली अंदर गई और अगर जान बाहर आ गई तो ये चीज हटाने के लिए मैं आप लोगों के सामने जो एक्टिविटी करने वाला हूं वो एक्टिविटी आपने भी आगे लोगों के साथ करनी है, राइट। और आज मैंने सबसे अच्छी बात ये की है, क्योंकि जब हम मीटिंग करते हैं तो ज्यादातर हम खुद ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। आज मैंने अपनी पूरी फैमिली को अपने इस सेशन के अंदर इन्वॉल्व किया है, जहां पे मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है, जो लगातार हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। आज आप सभी लोगों के सामने वो यूज करके दिखाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों का माइंड सेट ये होता है कि ये तो ट्रेनिंग करते हैं सर, प्रोग्राम करते हैं चिरंजीव कुशवाहा, तो इनको तो एक हैबिट हो गई होगी, प्रोडक्ट ही खा लेते हैं। लेकिन मुझे हैबिट हो गई, मेरे बच्चों को तो हैबिट नहीं हुई होगी ना, वो रेगुलर बेस पे डेली खा रहे हैं, राइट। तो मैं जरूर उनसे आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा और एक एक करके सभी के सामने हम प्रोडक्ट खाएंगे। हमारे साथ पूरे प्रोडक्ट की रेंज है, इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इतने सारे, मतलब घर के अंदर वो सारे प्रोडक्ट जो एसेंशियल हैं, आप लोग भी लो हाथ में, वो मैंने रखे हुए हैं, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बढ़ जाओ। सब लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, यानी सब लोग प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं। बेटा इस पे देखो, ये देखो, सब लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट ले रखे हैं और सब लोग खाते हैं, राइट। मैं एक एक करके नाम आप लोगों को बताता जाऊंगा और वो लोग खाएंगे। आप अपना नेम बताओ बेटा, क्या नाम है आपका, बताओ फटाफट से। क्या नाम है? क्या क्या खाते हो आप? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम आपने पकड़ भी लिया, उठा लिया, ये रखा आपका। आपका क्या नाम है? आप क्या क्या खाते हो? ओके, आपका इधर रखा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नेहा कुशवाहा नाम है और मैं ये प्रोडक्ट घर में यूज करती हूँ और मेरे बच्चे भी यूज करते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हो? एक शतावरी है, आयरन है, एलोवेरा है, आंवला है, नोनी है, इस और ये भी है, सीवकटॉन है, ये सारे प्रोडक्ट घर में डेली यूज करती हूँ। चलिए फटाफट से, थैंक यू सो मच, आप लोगों को ने नाम बताया। लेकिन अभी आप लोग जो जो प्रोडक्ट यूज करते हो, आपने बताया कि आप आयरन यूज करते हो। आप सभी लोगों के सामने ये मैंने आयरन खोला, आप लोग देख पा रहे होंगे, आयरन खोला और इसके 2 कैप्सूल मैंने निकाले। एक कैप्सूल तो ये यूज करती हैं इनके लिए और एक मेरे लिए, राइट। ये मैंने इस हाथ के अंदर ले लिया, आयरन को अलग रख देते हैं। इसके बाद आंवला, इन्होंने बताया कि ये आंवला यूज करती हैं, मैंने 2 कैप्सूल आंवला के निकाले, ये देखिए 2 कैप्सूल,
राइट, और एक कैप्सूल मैंने ले लिया और एक इनको दे दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये सीवक्टोन यूज करती हैं, तो सीवक्टोन के भी कैप्सूल मैंने 2 ले लिए। ये सीवक्टोन था और इसके भी मैंने 2 कैप्सूल लिए, एक कैप्सूल मैंने ले लिया और एक मैंने इनको दे दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि शतावरी ये यूज करती हैं, राइट। मैंने शतावरी में खोलता हूं और शतावरी के 2 कैप्सूल मैंने लिए शतावरी के, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। एक कैप्सूल मैंने ले लिया और एक इनको दे दिया, यानी ये जो प्रोडक्ट यूज करती हैं मैंने वो उनको देते चले जा रहा हूँ। बाकी सारे प्रोडक्ट का एक एक कैप्सूल मैं लेते चले जा रहा हूँ। इसके बाद ये नॉनी यूज करती हैं, नॉनी खोलते हैं, ये नॉनी की डिब्बी है, नॉनी के भी मैंने 2 कैप्सूल लिए, देखिए 2 कैप्सूल, एक कैप्सूल मैंने लिया और एक कैप्सूल मैंने इनको दे दिया। इसके बाद आ गया स्पाइरुलिना, यानी स्पाइरुलिना हम यूज करते हैं। स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल मैं लेता हूं, ये 2 कैप्सूल मैंने लिए और एक मैंने ले लिया और एक इनको दे दिया। इसके बाद आता है एलोवेरा, एलोवेरा के भी मैं 2 कैप्सूल ले लेता हूं, एलोवेरा के मैंने 2 कैप्सूल लिए, एक मैंने लिया और एक इनको दे दिया। यानी अभी तक मेरे पास 7 कैप्सूल हो चुके हैं और 7 कैप्सूल इनके पास हो चुके हैं। यानी ये नेहा है जो ये भी 7 कैप्सूल खाती हैं। इसके अलावा अब बच्चों की बारी आती है, तो बच्चे क्या कैप्सूल खाते हैं जो कि हम बच्चों को देते हैं। सौम्या ने बताया कि ये 4 साल की हैं, तो ये क्या खाती हैं, क्या खाते हो आप? ये कैल्शियम खाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं 3 कैप्सूल निकालूंगा, राइट। 3 कैप्सूल मैंने ये लिए, 3, एक मैंने सौम्या को दिया और एक मैंने रौनक को दिया और एक खुद मैंने ले लिया, राइट। अब आती है बारी कोलेस्ट्रॉम की, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम हम 4 साल के बाद खिला सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉम मैं अपने दोनों बच्चों को खिलाता हूं। तो मैंने यहाँ पे 3 कैप्सूल कोलेस्ट्रॉम के लिए, ये देखिए 3 कैप्सूल, एक कैप्सूल मैंने लिया, एक मैंने सौम्या को दिया और एक मैंने रौनक को दिया। माय डियर फ्रेंड, मेरे पास टोटल कैप्सूल हो गए हैं 4, 4, 8, 9 कैप्सूल हो चुके हैं। मेरे बच्चों के पास भी हो चुके हैं और इनके नेहा के पास भी हो चुके हैं। अब ये सारे के सारे जो कैप्सूल हैं अब ये अंदर जाएंगे और प्राण बाहर आएंगे। ये आप लोगों को देखना है कि मैं आपके साथ सेशन में बराबर रेगुलर रहने वाला हूं या नहीं हूं। ये देखिए सभी लोग खाएंगे, अपना अपना गिलास ले लीजिए, सभी लोग सबके सामने खाइए ताकि लोगों को बिलीव हो। ये देखिए ये पूरे के पूरे कैप्सूल मैं आप लोगों के सामने वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। ये बच्चों ने भी खा लिए, सबने, आप सभी लोग जी जी खाइए। थैंक यू सो मच, आप लोग जा सकते हो। शुक्रिया आप लोगों का। इसको चेयर को पीछे कर दो। ओके दोस्तों, तो फाइनली अभी फैमिली को इसलिए इन्वॉल्व किया कि काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये खुद ही लोग खाते रहते तो मेरी पूरी फैमिली भी खाती। गेट लगा दीजिए रौनक। पूरी फैमिली इसमें खाती और लगातार खाती, और हम लोग दिल्ली के अंदर हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कोरोना का, राइट। इवन मैं बरके में भी रहता हूं, आज मेरा ऑफ होता है ट्यूसडे को, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को फैमिली से भी मिलवाऊं, इवन आप लोगों को दिखाऊं भी ताकि आप अपने बच्चों को वो सारी चीजें खिला पाएं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हैं जो आपको हेल्थी बनाते हैं। ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। और ये क्या काम करते हैं, जो कि आप खाना खा रहे हैं उस खाने के अंदर जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने का ये काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं और अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि आप बिजनेस, वो जो प्रोडक्ट है उसकी फीलिंग्स, उसके जो एग्जाम्पल है, आप खुद के एग्जाम्पल लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, यह बिजनेस जो है ये सामान बेचने का नहीं है, यह बिजनेस है जो यूजर बनने का है और यूजर बनाने का है। दोबारा से मैं इसको फिर से कोट करूंगा लाइन को, यह बिजनेस सामान बेचने का नहीं है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में आते हैं और कहते हैं सर सामान बेचना पड़ेगा, सामान बेचने लग जाते हैं। सर यह बिजनेस यूजर खुद बनने का है और लोगों को यूजर बनाने का है। चाहे वो बिजनेस में आपके पास आता है नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अनरजिस्टर्ड यूजर बना दीजिए, प्रोडक्ट यूज करवाते रहिए। और यूजर बनाने, देखिए ये जो टॉपिक है मैं 2-3 जो स्टार्टिंग के टॉपिक है मैं उन पे खूब टाइम लूंगा, आप लोगों को इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। माय डियर फ्रेंड, आज के टाइम में यूजर की जो पोटेंशियल है वो क्या है उसको आपको समझना होगा। अगर आपके पास में कोई बड़ा मॉल खुलता है
और वो मॉल के अंदर सारी चीजें मिलती हैं, पूरी फैसिलिटी है, फुल्ली एसी है वो, लेकिन वहां पे अगर यूजर नहीं जाते तो यूं समझ लीजिए कि वो मॉल कुछ दिन ही चलेगा और बंद हो जाएगा। आपके मोहल्ले के अंदर दुकान खुलती है और उस दुकान के अंदर पूरा का पूरा सामान है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे अगर ग्राहक ही नहीं है तो वो दुकान बंद हो जाती है। और माय डियर फ्रेंड, आपने देखा भी होगा, इवन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने बिजनेस खोले भी होंगे और बंद भी करे होंगे, और सबसे बड़ा उसका कारण यही रहा होगा कि उतनी सेल ना होना, यूजर ना होना। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका एक नेटवर्क काफी बड़ा है और खुद लोग प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर ये जो पहला जो स्टेप है ये इतना स्ट्रांग है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी मास्टरी हासिल कर लो यूजर बनाने की, तो यही जो स्टेप है पहला आपको इतना बड़ा बिजनेस दे सकता है कि सर आपको अंदाजा नहीं है। और वो बिजनेस किस तरीके से आपको बढ़ा देगा आपको समझना होगा। जैसे कि सपोज दैट आप बिजनेस के अंदर आए, आप जिस भी लोगों को प्लान दिखाते हैं, अपना बिजनेस दिखाते हैं, कुछ लोग, क्या सारे लोग, 95% लोग मना कर देते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना है, जोड़ने वाला काम नहीं करना। सर आप उनको रजिस्टर्ड मत कीजिए, उनको 2 साबुन से स्टार्ट करा सकते हैं, 1 साबुन 1 पेस्ट देके, यानी खाली आपको नहीं छोड़ना है, आप उनको अनरजिस्टर्ड यूजर बना दीजिए। सर आप उनको कुछ पेस्ट वगैरह देते रहिए, बात करते रहिए, इससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आने वाले टाइम में वो आपके बिजनेस के अंदर उनके चांसेस रहेंगे जब उनको प्रोडक्ट के रिजल्ट दिखेंगे। और रियलिटी में आपको बताता हूं, अगर आपने 500 रुपए के 100 यूजर बना लिए, कितने, 500 रुपए की 100 यूजर अगर आपने बना लिए, अभी मैं बाकी की स्टेप पे नहीं गया, मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं। अगर आप 500 रुपए की 100 यूजर बना लेते हैं तो आपका 50,000 का टर्नओवर हो जाता है, और यहाँ पे आप 3 से 4,000 रुपए महीने का कमाने लगते हो। इसके बाद अगर आप 500 रुपए की 1,000 यूजर बना लेते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, तो यहाँ पे 500 गुणा में करो 1,000, यानी 5 लाख रुपए का टर्नओवर आप जनरेट कर देते हो यूजर के थ्रू, और यहाँ पे आप 30 से 40,000 रुपए महीना कमाने लगते हो, जो रेगुलर आपका आने लगता है। यही आप लगातार बने रहते हो और 500 रुपए के आप मात्र 5,000 यूजर आप बना देते हो, जिसमें आपको 3 साल लग जाएगा, 25 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट कर होता है। आप गुणा कर लेना, 500 गुणा में 5,000, 500 इंटू 5,000 करना, 25 लाख होगा, और 25 लाख का टर्नओवर जब जनरेट होगा माय डियर फ्रेंड, लगभग आपको 1.5 से पौने 2 लाख रुपए महीने का आएगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप पूरा जो फोकस कर रहे थे लोगों को जोड़ने पे, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, सर आप फोकस करिए लोगों को यूजर बनाने पे। आप लोगों को यूजर बनाने पे फोकस दीजिए, जोड़ने की बात मत कीजिए। जब आप उनको यूजर बनाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे क्यों मेरे को यूजर बना रहे हो, तो आप बोलेंगे मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, इसलिए मैं अपना बिजनेस फैला रहा हूं, मैं यूजर आपको बना रहा हूं। वो बोलेंगे कि इसमें कितनी कमाई है, क्या है, यानी वो अपने आप बोलेंगे कि आप मेरे को प्लान दिखाओ। तब आप उनको प्लान दिखाना, तब आप उनको सीखने वाले प्रोसेस के अंदर लेके आना। आपको ये चीज करनी होगी, यानी सबसे फर्स्ट जो इकाई है, सबसे निचली जो इकाई है वो है ग्राहक। और अगर आप ग्राहक बनाने में काम कर रहे हो तो आप आज के बाद से आप इसको अप्लाई करके देखना, आपका बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड, हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम ग्राहक ना बना के लोगों को जोड़ते हैं, उनको नेटवर्कर बनाने की कोशिश करते हैं। यानी हमारा 95% जो फोकस रहता है हर व्यक्ति को लीडर बनाना, हर व्यक्ति को सेशन अटेंड कराना, हर व्यक्ति को नेटवर्कर बनाना, और यहीं पे इसी वजह से हम लोग फेल होते हैं। हमारा 95% जो फोकस रहना चाहिए वो होना चाहिए लोगों को यूजर बनाने पे, और आपको जो 5% है वो लगाना है आपको नेटवर्क बनाने पे। उसी में से लोग ऑटोमेटिकली आपको नेटवर्कर मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये इतना स्ट्रॉन्ग आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया तो रियलिटी में बताता हूं बाकी के जो 6 स्टेप हैं ऑटोमेटिकली उसमें जान आ जाएगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर इसका यूज द प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट जो हमारा स्टेप था ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होता तो सर इसको 7वें नंबर पे रख देते हम। इसको फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा, सीक्वेंस में इसको क्यों रखा फर्स्ट नंबर पे मिस्टर बाली जी ने, आपको इस चीज को समझना होगा। क्योंकि ये जो स्टेप है ये इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि एक सीढ़ी जब अगर बनेगी तो उसी के ऊपर दूसरी सीढ़ी बनेगी। माय डियर फ्रेंड, एक सीढ़ी जब नहीं बनेगी तो लास्ट वाली सीढ़ी आप बनाएंगे, फिर उसके नीचे बनाएंगे, फिर उसके नीचे बनाएंगे। कभी ऐसा सुना क्या आपने कि अगर आपको छत पे आपको जाना है तो सबसे पहले वाली, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पहले बनाता है वो कारीगर मिस्त्री, इसके बाद उसके नीचे वाली बनाता है, फिर उसके नीचे। ऐसा कभी आपने देखा? माय डियर फ्रेंड, नहीं होता है ऐसा।
सबसे पहला यानी यूज द प्रोडक्ट, यानी ग्राहक सबसे पहली सीढ़ी स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपकी कंसिस्टेंसी हो और लगातार 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 आगे के स्टेप आप फॉलो करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूज द प्रोडक्ट का पार्ट क्या है। जो लोग आज तक खुद यूज नहीं कर रहे थे प्रोडक्ट, उन लोगों को अच्छे से बिलीव हो गया होगा, समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले इस पे काम कीजिए। आइए चलते हैं दूसरे स्टेप पे लेके, और वो दूसरा स्टेप जो क्या है, दूसरा कदम है शेयर द प्रोडक्ट, यानी लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना। माय डियर फ्रेंड, यह भी उतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जिस तरीके से पहला था। और इसके अंदर आपको क्या करना है, लोगों को जो प्रोडक्ट आपने यूज किया, जो आपने अनुभव लिए, वही लोगों को शेयर करने हैं, वही लोगों को आपको बताने हैं। और ये काम आप कोई नया नहीं कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर, ये काम ऑलरेडी आप बचपन से कर रहे हो और लगातार करते रहोगे, बराबर करते रहोगे। जब आप मूवी देख के आते हो तो लोगों को बताते हो कि ये मूवी ऐसी थी, ये सीन था। जब आप मोबाइल लेके आते हो तो लोगों को बताते हो, आप गाड़ी लेके आते हो तो लोगों को बताते हो कि ये गाड़ी मैंने ली, इसके अंदर ये फीचर है, सब कुछ। यानी कोई भी चीज, आप कपड़े तक, जूते तक लेके आते हो तो आपसे लोग पूछते हैं, आप बिना पूछे भी बताते हो, कोई अच्छे लग रहे हैं, कोई पूछता है यार जूते तो अच्छे लग रहे हैं, आप बोलते हो अच्छा वहां से लिए हैं, इतने के आए हैं, ऐसे ऐसे हैं, ये ब्रांड है, ये सब कुछ बता देते हो। माय डियर फ्रेंड, वो सब काम आप ऑलरेडी अनजाने में कर रहे हो, लेकिन यहाँ अगर जान के करते हो तो आपको क्या मिलेगा सर? आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। आज के टाइम में आप क्या नहीं कर रहे हो सर? आज कोविड-19 कोरोना की जो न्यूज है सर, आप जो न्यूज देख रहे हो ना सर, आप फोन कर करके लोगों से पूछ रहे हो, उस न्यूज देखते हो, पूछते हो और बताओ आपके यहाँ पे कोरोना कैसा चल रहा है, आपके यहाँ पे कितने लोग मर गए, आपके यहाँ पे कितने लोग पॉजिटिव हो गए। ये क्या कर रहे हो सर? आप ये शेयरिंग कर रहे हो जो कि आपको नुकसान पहुंचा रही है। और यही शेयरिंग, यही एनर्जी अगर आप बिजनेस में लगाओ, अपने प्रोडक्ट यूज करो, यूज करने के बाद लोगों को बताना स्टार्ट करो कि हेलो आपके यहाँ पे कोरोना का क्या हाल है और हमारे पास डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने फैमिली का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, इम्यूनिटी बढ़ा के रखो। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ड्राई फ्रूट्स वगैरह लो, काढ़ा लो, और हमारे पास बहुत अच्छी सप्लीमेंट है जहाँ पे विटामिन सी की 1000 mg की जरूरत है। हमारे पास आंवला है, स्पाइरुलिना है, सीबकतोन है। ये आप अपने पास की दुकान से जाके लेके आओ। सर ना तो आपने उसको जोड़ा ना बताया, आपने उसको ओनली सलाह दी कि फला फला दुकान पे जाओ, वहां से लेके आओ। ये बहुत अच्छे कारागार हो रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली खा रहे हैं, और हमने पूरे रिश्तेदारों दोस्तों को भी बताया और आपको भी बताया। आपको जरूर लेके आना है, उस दुकान से जाना है, राइट। और आपको पक्का बिल भी मिलेगा, मैं आपका रजिस्टर्ड कर देता हूं, जब भी चाहिए हो आप लेते रहिए यहाँ से। इस तरीके से आप शेयरिंग कर सकते हैं, ये बिना पूछे कि सर कितने लोग मर गए क्या। आपको अपना नजरिया, अपनी सोचने का अंदाज बदलना होगा, आप अपने बिजनेस के अंदर स्पीड से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, राइट। आगे लेके चलते हैं आप लोगों को और बात करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, आप एक चिकित्सक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो साथी आते हैं नए, बिना विदाउट जब नॉलेज लिए हुए वो काम करते हैं, तो क्या करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं ये जो है ना, ये सीबकतोन, इसको अगर आप खाओगे तो ये हो जाएगा, गारंटी से आपका पूरा इलाज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, आप डॉक्टर ना बने, क्योंकि ये जो हमारे प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लें कि ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो कमी रह जा रही है मिलावट के कारण, उस कमी को पूरा काम करते हैं ये। और ये प्रोडक्ट सभी लोग खा सकते हैं, जो बीमार हैं वो जल्दी से रिकवरी कर जाएंगे वो, और जो लोग बीमार नहीं है वो खाएंगे तो आने वाले टाइम में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बट इलाज करने के लिए ना बैठ जाए, गारंटी लेने के लिए ना बैठ जाए। कोई व्यक्ति अगर अभी उसकी जो सांस रुक गई है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, और आप अपने सारे इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट लेके उसको कहते हो ये लो खाओ, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बढ़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके की गाइड आप किसी को ना करें। आप उनको ये बोले कि इसको अगर आप लोगे और जो दवा आप ले रहे हो उसको लोगे तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। इलाज करने के लिए आप ना बैठें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जो डॉक्टर होते हैं MBA की, बहुत सारी MMS की डिग्री लेते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लाखों रुपए फीस देते हैं, इसके बाद भी जब वो अगर किसी का ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं, तो एक पेपर के ऊपर साइन कराते हैं कि इस पे लिखो कि इलाज के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो गई तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब वो व्यक्ति इतना डिग्री सब कुछ लेने के बाद लिखवाते हैं, तो सर आप क्यों डॉक्टर बनते हैं और आप क्यों सबकी जिम्मेवारी लेते हैं? माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके और करते हैं तीसरे कदम के ऊपर बात। और वो तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है, जी हाँ दोस्तों, भाभी लोगों से आपको बात करना है। तीसरे कदम के अंदर आपका होता है मेक ए लिस्ट, यानी लिस्ट बनाना। और हमें ये समझना होगा कि सर हम लिस्ट क्यों बनाते हैं, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आज जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप कितने लोगों को जानते हैं। सबका जवाब होगा सर मैं 50 लोगों को जानता हूँ, 100 लोगों को जानता हूँ। लेकिन मैं अभी
टाइम हमारे पास नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को डेमो भी दिला देता। और डेमो ये है कि आप अपने आप से ही कर सकते हो। अगर आप 50 लोगों को जानते हो तो अभी मैं आपको बोलता हूं कि 50 लोगों के नाम लो, आप खुद ही ले सकते हो सर 50 लोगों के नाम अपने आप में। रियलिटी में बताता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोगों के नाम ले पाओगे, इसके बाद आप शांत रुक जाओगे। माना मैंने आप 50 लोगों को जानते, लेकिन आपको उन्हीं लोगों के नाम याद होंगे जो लोग आपके चारों तरफ आंखों के सामने पर डे 1-2 दिन में, हफ्ते में मिलते रहते हैं। उन 10 से 15-20 लोगों के आपको नाम याद होंगे। अदरवाइज जो 100-200 लोगों को आप जानते हो, 50 लोगों को जानते हो, उनके नाम याद आपको नहीं होंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, एक अच्छा सा रजिस्टर लेना है, और रजिस्टर लेने के बाद हमें उस पर साफ सुथरी लिस्ट बनानी है। हर एक उस व्यक्ति के हमें नाम लिखने हैं, और वो नाम किस तरीके से होंगे, आप इस बिजनेस के अंदर जिनके थ्रू आए हैं उनसे पूछना, वो आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बताएंगे, आपको लाइनें खींचनी बताएंगे, आपको रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं, फ्रेंडों के नाम लिखने हैं, पड़ोसी के नाम लिखने हैं, टीचर के नाम लिखने हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे पूरे फॉर्मेट के साथ सब। तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको नियम नंबर 3 का पालन करना है। और नियम नंबर 3 क्या है, आपको पर डे, प्रतिदिन 3 व्यक्ति से बात करनी है, 3 व्यक्ति को आपको प्लान दिखाना है। 1 महीने के अंदर आप पर डे 3 लोगों को दिखाते हो, यानी नियम नंबर 3 का अगर आप प्रयोग करते हो तो 1 महीने के अंदर आप 90 लोगों को प्लान दिखाते हो। 90 लोगों में से अगर आपके पास 20 लोग भी ज्वाइन हो गए तो माय डियर फ्रेंड, पूरे साल के अंदर 240 लोग होते हैं। और ये 240 लोग जब लगातार 3 साल तक एक्टिविटी करेंगे तो आपका जो नेटवर्क होगा हजारों लोगों के अंदर पहुंच जाएगा। इतना बड़ा बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, इतने सारे आपके साथ ग्राहक बन जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को बताते हैं, अगर वो व्यक्ति रेडी नहीं है, तैयार नहीं है काम करने के लिए, तो उसके साथ अटके ना रहें, आप आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें। क्योंकि इस दुनिया के अंदर 100-125 करोड़ जनसंख्या से भी ज्यादा है, लगभग 130 करोड़। बहुत सारे लोग हैं, और आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। इसलिए रुकिए नहीं, आगे 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 चलते रहिए। माय डियर फ्रेंड, जो आपको लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट बनाने का एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट जब आप रजिस्टर लेते हैं तो दोनों पेजों को आप यूज कर लें, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, और उसके अंदर 6-7 कॉलम बनाएं। जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम बनाएं, दूसरा आप नेम, जिसकी नाम आप लिख रहे हैं, इसके बाद उसमें फिर मोबाइल नंबर। आप अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो कस्टमर बन गए हैं या आपके साथ आ गए हैं या उन्होंने मना कर दिया है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, या वो यूजर ही बने हैं, या उन्होंने मना कर दिया। मीटिंग डेट, माय डियर फ्रेंड, मीटिंग डेट आपको जरूर फिक्स करनी है, इसकी उनसे प्रतिबद्धता लेनी है, आपको वचन लेना है। क्योंकि जब आप किसी को कॉल करते हो, वो कहते हैं जी ठीक है, हम समझ लेंगे, हम देख लेंगे, तो उनसे बोलना है कि आप मेरे को एक प्रॉपर टाइम बता दीजिए कि आप ऑनलाइन आ रहे हैं उस दिन या नहीं आ रहे हैं, ताकि मैं कुछ और लोगों से बात करूं। क्योंकि मैंने टास्क लिया हुआ है, मैं पर डे 10 लोगों को बताता हूं और कनेक्ट कराता हूं। अगर आप किसी को 1 to 1 दिखा रहे हैं तो उनसे फिक्स टाइम कीजिए कि उतने टाइम पे मैंने फिक्स किया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसको टाइम टू टाइम कर रहा हूँ, काफी सारे लोगों के साथ मेरी काउंसलिंग होती है। तो आप फिक्स टाइम बताइए और इसको मिस मत करना, ताकि मेरा वो टाइम वेस्ट ना जाए। तो आपको डेट टाइम बिल्कुल फिक्स करना है। ये उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है हम देख लेंगे, ये सस्पेंस में रहता है, वो व्यक्ति कभी नहीं आएगा आपके सेशन के अंदर, ना ही उसको देखने की कोशिश करेगा। तो आपको लिस्ट जरूर बनानी है माय डियर फ्रेंड। जो लोग लिस्ट नहीं बना रहे हैं वो बिजनेस में आगे ज्यादा दूर तक रन नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं और जानते हैं चौथा कदम। चौथा कदम क्या है? चौथे कदम के बारे में आपको जानना होगा। चौथा कदम है निमंत्रण। जिस तरीके से आपके यहाँ पे जब कोई फंक्शन होता है, बर्थडे पार्टी होती है, शादी होती है, तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। सेम इस बिजनेस के अंदर भी आपको लोगों को बुलाना है। और किन लोगों को बुलाना है? जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है। तो लिस्ट बनाने के बाद जब आप लोगों को बुलाते हैं तो किस तरीके का वो तरीका होता है, किस तरीके का वो फोन होता है, फोन पे किस तरीके से आपको बात करनी है, इस चीज को आप समझिए। जब अगर आप बिजनेस के अंदर नए आए हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो नए व्यक्ति हैं वो इस चीज को नोट डाउन करें। जब आप इस बिजनेस के अंदर नए आए हैं और आप जब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो आपको अपने अपलाइन का सहारा लेना है, जब तक आपको इनवाइट करने का तरीका प्रॉपर तरीके से नहीं आ गया। बहुत सारे यहाँ पे जो लीडर हैं वो क्या काम करते हैं, उनको रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्टर करने के बाद सर उनको कहते हैं ठीक है अपने लोगों को बुलाओ जी। उनको एक ट्रेनिंग नहीं देते, उनको प्रैक्टिस नहीं करवाते, उनको बुलाने का तरीका नहीं बताते,
और स्टार्टिंग में बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, और वो ये होती है कि जब हम विथआउट लोगों को बोलते हैं तो उनको हम बुलाते नहीं है, उनको हम बैक यानी धक्का मार के दूर भगाते हैं कि भागो भागो मेरे बिजनेस में मत आओ, भागो। भागो मीन्स मतलब आप विथआउट नॉलेज की जब बोलते हो लोगों को ऑलरेडी नेगेटिविटी छाई हुई है। जब भी आप कहते हैं मैंने एक कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पे सपने पूरे हो रहे हैं, आप भी आ जाओ, वो कहता है भैया बधाई हो आप करो, और वो आपको इस तरीके से दूर कर देता है। कहने का मतलब है आपको यहाँ का पूरे तौर तरीके सीखने हैं। जब तक आप सीखे नहीं हैं, जब तक आपको 3 वे कॉलिंग करनी है। ये 3 वे कॉलिंग क्या होती है, इस चीज को समझिए। 3 वे कॉलिंग के अंदर 3 व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति जो लीडर हैं, एक वो व्यक्ति जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, और थर्ड वो व्यक्ति जिनको आप बिजनेस के अंदर लाना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट राम है वो लीडर है, श्याम है वो ज्वाइन हुए हैं, और जो किशन है उनको आप बिजनेस के अंदर लाना चाहते हैं। तो अब जो श्याम है वो क्या काम करेंगे, श्याम फोन लगाएंगे और उसको कृष्ण को फोन लगाएंगे जिसको बिजनेस के अंदर लाना चाहते हो। कृष्ण से बोलेंगे हेलो कृष्ण, और मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और उसी के पर्पस में मैं बात कराना चाहता हूँ हमारे बिजनेस पार्टनर हैं राम, उनसे, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने देखा ये हेल्थ के ऊपर है, ऑनलाइन इसको अभी हम कर सकते हैं, लॉकडाउन के टाइम में ऑल इंडिया के अंदर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपकी अपने सीनियर राम से बात कराता हूं, अगर वो फ्री होंगे तो आप लाइन पे रहिएगा और देखिए किन चीजों का ध्यान रखना है, इस चीज को समझिए, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे लोग 3 वे कॉलिंग कराते हैं, वो इतनी गलती करते हैं क्योंकि उस 3 वे कॉलिंग कराने का कोई मतलब नहीं निकलता, ना ही रिजल्ट आते हैं। अब जो श्याम व्यक्ति हैं वो नए व्यक्ति कृष्ण से क्या कहेंगे, कृष्ण से ये कहेंगे कि कृष्ण भाई मैं अपने सीनियर को कॉल लगा रहा हूँ, वो बिजी रहते हैं, अगर फ्री होंगे तो आपकी जरूर बात कराएंगे, लेकिन कृष्ण से कह रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है आप एक ऐसी जगह आ जाओ ताकि पीछे से शोरगुल ना आए, क्योंकि सर के पास टाइम कम रहता है, 2 मिनट का टाइम मिलेगा, उस 2 मिनट के टाइम के अंदर आप सारी बातें ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा। और इसके बाद आप कॉल करते हैं अपने सीनियर यानी राम को, और राम से बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, और मैं श्याम बोल रहा हूँ, मेरे साथी एक लाइन पे हैं, क्या अगर आप अभी फ्री हैं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, तो क्या आप मेरे इस साथी से बात कर सकते हैं। अगर आपके सीनियर बोलते हैं यस मैं फ्री हूं, तो आपको आप कॉल कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपके जो सीनियर राम हैं उनको ये बताना है कि ये जो कृष्ण है ये बीए के स्टूडेंट हैं, इनके मम्मी पापा ये करते हैं, ये करते हैं, ताकि आपके जो सीनियर राम है वो पूरी उस तरीके से बात कर पाए उस व्यक्ति से। अभी बहुत सारे लोग मेरे को भी 3 वे कॉलिंग कराते हैं, वो सीधा कॉल लगाते हैं और सर हेलो कॉन्फ्रेंस कर दिया डायरेक्ट विथआउट पूछे कॉन्फ्रेंस, सर ये लो मेरे साथी हैं इनसे बात कर लो। अब मेरे को ये पता ही नहीं है कि इनके जो साथी हैं सामने वाले यानी जो कृष्ण व्यक्ति है वो क्या करता है, पढ़ता है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, कुछ भी नहीं मेरे को पता, अब मैं क्या बात करूं। अब आप ही बताओ कि विथआउट नॉलेज विथआउट तैयारी के अगर आप 3 वे कॉलिंग करेंगे तो क्या वो पूरी होगी कॉल, क्या वो व्यक्ति आएगा, क्या मैं उसको पूरी तरीके से समझा पाऊंगा, यानी राम है जो कृष्ण को पूरी तरीके से समझा पाएंगे, नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें, जब तक आप कॉल करना नहीं सीखे हैं, जब तक आप 3 वे कॉलिंग कराएं अपने साथी से। और मोस्ट इंपोर्टेंट काम, जब भी आप 3 वे कॉलिंग कराते हैं उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है वो रिकॉर्डिंग मोड पे होना चाहिए। उसके क्या फायदे होंगे, उसके फायदे ये होंगे कि जो आपके सीनियर राम हैं उन्होंने कृष्ण से जो बात की और आपके द्वारा वो जो बात हुई वो रिकॉर्डेड होगी, और आपके सीनियर ने कृष्ण से क्या क्या कहा वो रिकॉर्डिंग हो गई होगी, वो आप बार बार जब सुनेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपने सीनियर राम की तरह बातों को कॉपी कर लेंगे और करने लग जाएंगे, और आपको फिर आपके सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिजी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अकेले बिजनेस कर पाएंगे। और जिस दिन आप अपने आप से बिजनेस करने लग गए उस दिन सच में आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, राइट। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। आगे लेके चलते हैं और आगे निमंत्रित करने का सही तरीका जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, आपको बातचीत करनी होगी लोगों से, और जो मैं आपसे बता रहा था कि असल बात में जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वो आपको रखनी होगी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे बहुत सारे लोग बात तो करते हैं लेकिन डरते डरते बात करते हैं। डरते कैसे बात करते हैं सर, सबसे पहले तो उनको बिलीव ही नहीं होता कि वो इतने शानदार इतने बड़े बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, इसको वो समझते हैं छोटा, और डरते डरते बात करते हैं। हेलो भाई मैंने ना एक बिजनेस किया है, तू भी जुड़ जा यार, उसमें ये काम कर ले यार, उसमें ना सामान भी लेना होता है। वो कहते भाई तू ही खरीद, उसमें पैसा भी आता है। वो कहते तेरा आ जाएगा जब कर लूंगा।
ये रोते रोते ना इस तरीके से बात नहीं करनी है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या बता रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे बता रहे हो उस व्यक्ति को। आप अगर गलत भी बोल रहे हो, आप स्पाइरुलिना को स्पुरुलिना बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसको नहीं पता कि स्पाइरुलिना क्या है या स्पुरुलिना क्या है, उसको तो ये बताए कि आप पता कैसे रहो। आपकी जो एक्साइटमेंट, आपके फेस पे जो मुस्कान, जो कॉन्फिडेंस होगा, वही प्रभावित करेगा उसको बिजनेस में इनवाइट करने के लिए। माय डियर फ्रेंड, आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अगर आज आपको कॉलिंग के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इन सब चीजों को चेक करें कि क्या आप उतने नॉलेज के साथ बता पा रहे हैं, क्या आप उतने एक्साइटमेंट के साथ बता पा रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड, आगे आपको अपनी जिंदगी में अगर सफल होना है तो आपको सिस्टम का यूज जरूर करना होगा। और कॉलिंग के टाइम में भी एक फॉर्मेट यूज होता है, उसका नाम है फॉर्म, FORM। और FORM को मैं अलग अलग डिफाइन कर देता हूं फटाफट। F का मतलब होता है फैमिली, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो आप फैमिली के बारे में पूछें, उनकी फैमिली कैसी है। फिर O के बारे में पूछें, यानी उनका ऑक्यूपेशन, उनका जो नौकरी है, उनका जो रोजगार है वो किस तरीके से चल रहा है, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके बारे में पूछें। फिर रिक्रिएशन, वो नया क्या कर रहे हैं, इस कोरोना की स्थिति के अंदर सिचुएशन खराब चल रही है, इसमें नया क्या सोच रहे हैं ताकि अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, पूछें इसके बारे में। इसके बाद M फॉर होता है मैसेज, मनी, पैसा। यानी इन 3 ऑप्शन के अंदर आपको बात करने का मौका नहीं मिला तो लास्ट में बोलेंगे थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं एक हेल्थ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसी के बारे में लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूँ। और मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि आज BSc BA करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम में पॉकेट मनी के लिए 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हो, मात्र 1-2 घंटे काम करके मोबाइल से अपने घर से। ऐसे लोग हो तो मेरे को भाई उनका नंबर जरूर दे दीजिएगा, मेरे को बात भी करा दीजिएगा और आप भी इस चीज को कर सकते हो। यानी आपने एक मैसेज छोड़ना है कि आप, और जब ये सब चीजें बोलोगे तो सबको आज के टाइम में नीड है, वो कहेगा यार मेरे को पहले बताओ। वो कहता है कि मेरे को बताओ, तो उनसे बोलो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फटाफट से लिंक भेजो, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराओ, ट्रायल कराओ। और ट्रायल कराने के बाद सर फिर उनको कनेक्ट करके हमारे सेशन के अंदर CNT दिखा दो। वो CNT दिखाने के बाद जस्ट आगे जो स्टेप आ रहे हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। दूसरा, जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपने क्या देखना है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो अगर आपको रुचि दिखा रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट लेने में रुचि दिखा रहा हो, चाहे आपके बिजनेस में रुचि दिखा रहा हो, तो उसी तरीके से आपको ट्रीट करना है। अगर आपको प्रोडक्ट यूज करने में रुचि दिखा रहा है तो सबसे पहले उसको प्रोडक्ट दें। अगर वो नेटवर्क बनाने में या बिजनेस करने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो सर आप उसको जबरदस्ती से प्रोडक्ट देने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीमेंट ये बहुत जरूरी होता है। कंप्लीमेंट यानी प्रशंसा। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सर सच्ची प्रशंसा करें। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको कोई हेल्प करे या जब भी आपको कोई किसी भी तरीके का, जैसे सपोज दैट आपने किसी को बोला, वो बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बताया, तब आप बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, मेरी बातों को आपने सुना और अच्छे तरीके से समझा, शुक्रिया आपका। आपने क्या बोला, आप बहुत अच्छे हैं। ये वर्ड बहुत उनको इफेक्ट डालता है उनके ऊपर। अब प्रशंसा किस तरीके की होनी चाहिए ये आपको देखना होगा, क्योंकि ये प्रशंसा आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ाती है और आप जो लोगों का जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप लोग एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और सभी को आज के टाइम में प्रशंसा है। माय डियर फ्रेंड, कभी अपनी वाइफ की प्रशंसा करके देखना, आपको सबसे बड़ा रिजल्ट वहां से मिलेगा कि इसके कितने फायदे होते हैं। राइट, ये मजाक वाली बात नहीं थी, रियलिटी भी हो, मजाक में भी आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी की प्रशंसा करेंगे तो जेन्युइन वाली करें। जैसे कि सपोज दैट कोई मजदूर आ रहा है बेचारा सारे दिन से काम करके और आप उससे बोलेंगे कि वाह आप तो सलमान खान की तरह दिख रहे हो, तो फिर वो ईंटी मारेगा उठा के आपको और कुछ नहीं करेगा, गाली भी देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जेन्युइन वाली प्रशंसा होनी चाहिए। कोई बेचारा किसान आदमी आ रहा है और उसने अपने काम किए हुए वो कपड़े पहन रखे हैं पुराने, आप उससे कहते हैं वाह कितना स्मार्ट लग रहे हो, आपके कपड़े जो है चमक मार रहे हैं। इस तरीके की प्रशंसा आपने नहीं करनी है, जेन्युइन वाली प्रशंसा आपको करनी है। क्योंकि जब आप प्रशंसा करते हो तो सामने वाला आपकी कदर करता है और आप उसकी भी कदर कर रहे होते हो प्रशंसा की। राइट, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप का है। अगर आप रिलेशन बना के रखोगे तो बहुत जल्दी से आगे जाओगे। आगे है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मींस जिज्ञासा। आपको जिज्ञासा बना के रखनी है। आपका जो लक्ष्य है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग दिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मीटिंग में आने के लिए वचन ले पाना, यानी उनको तैयार कर पाना, उनसे टाइम फिक्स कर पाना, डेट फिक्स कर पाना, ये आपको जरूर करना होगा। ओनली बात करने मात्र से चीजें नहीं बनेंगी, आपको टाइम जरूर फिक्स करना होगा, लास्ट मोमेंट तक उसको ले जाना पड़ेगा। जो सेली
जोशीला उपगम। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी से कॉल करते हैं तो आप किस तरीके से कॉल करेंगे, मैं आपको डेमो करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, रमेश आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हर लोग इतना पैसा कमाते हैं पार्ट टाइम में ही, मोबाइल से ही करके, जितना कि वो अपनी जॉब में, बिजनेस में नहीं कमा पाते। तो आप मेरे से मिलिए। आप, ये एक फॉर्मेट था, आप अपने तरीके से भी वर्ड यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रमेश, मेरा नाम चरणजीत कुशवाहा है और मैं एक हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी कोरोना के टाइम में मैं काफी सारे लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूँ कि इस महामारी से अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बचाव करा जा सकता है, इसके बारे में मैं लोगों को बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है कि आप अपनी फैमिली को कैसे बता सकते हो, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हो, और उसके लिए आप मोबाइल के अंदर फटाफट से जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हमारे जो सेशन चल रहे हैं आज के टाइम में पूरी तरीके से अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि हम सब लोग बच पाए। तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इतने बजे आपको आना है। मैं रिमाइंड भी आपको करा दूंगा, और जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके जस्ट मेरे को कॉल कीजिए। मैं आपको जूम चलाना सिखाता हूं कि कैसे आप ऑनलाइन घर में ही बैठे जानकारी ले सकते हैं। ये तरीका भी आपका हो सकता है। आप स्टूडेंट को कर रहे हैं तो जैसे कि गुड मॉर्निंग सुशील, मैंने अभी जस्ट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है पार्ट टाइम। जैसे कि आपको पता है पढ़ाई सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन के टाइम में मेरे को एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जहां पे हम अपनी स्किल डेवलपमेंट बढ़ा पा रहे हैं, साथ में ही अभी की जो स्थिति है इसमें हम पॉजिटिव भी रह पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं, और इतने शानदार प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे हेल्थ में वहां पे बात की जा रही है। हम अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं, साथ में हम यहाँ से अपना कैरियर भी बना सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी पढ़ाई के साथ ही, ऑनलाइन करने में, पार्ट टाइम में करने में एक हमें रास्ता खुल जाएगा इनकम का। तो मैं चाहता हूं कि आप आज शाम को 6 बजे कनेक्ट करो, हमारा सेशन होने वाला है और इसमें आप ज्वाइन, सेम फिर वही जूम डाउनलोड करा के ट्रायल वगैरह कराना। तो आपकी जो एक्साइटमेंट होगी, आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका अलग होगा, तो आपके साथ लोग जरूर आएंगे। तो इन सारी चीजों को आपको काम करना है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है तो आप फ्रेंड से बात कर सकते हैं। दोस्त, मैंने एक प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है। जब आप कंपनी का नाम लेते हैं तो ये थोड़ा सा लोगों को गड़बड़ लगता है। जब आप उस कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह रहती है, फिर सर आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग नेगेटिव है, जो एरिया नेगेटिव है, वहां पे आप कंपनी वर्ड का यूज कम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप करें कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा है। इस टाइम में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है, स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, चाहे उनकी वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, चाहे उनका हेल्थ का हो, चाहे उनको पॉकेट मनी चाहिए हो, उसके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आप ऑनलाइन ही सीख सकते हो और इसमें आप पार्ट टाइम में इसको रन भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको लोगों को सुझाव देना है, लोगों से बात करनी है, दोस्तों से। दूसरा, आपके घर के अंदर पेरेंट हैं, आपके रिश्तेदार में जो लोग जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, ऑलरेडी पैसे वाले हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपको लगता है कि आप एक छोटे से हैं, आपकी एज कम है, उनकी बहुत ज्यादा एज है, उनको अनुभव बहुत ज्यादा है, तो उन अनुभव की वजह से आप डरते रहते हैं, बताते नहीं है। तो उनको जब आप कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए आपको किस तरीके से कॉल करनी है, यानी सुझाव लेना है आपको उनसे बोलना है, नमस्ते अंकल जी, मैं चरणजीत कुशवाहा बोल रहा हूँ, और आप कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, यानी फॉर्म का यूज कर लेना है। फॉर्म का यूज करने के बाद फिर आपको कहना है कि मैंने इसलिए कॉल किया था कि अभी मैं एक हेल्थ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल रही है कोरोना से रिलेटेड, कि कैसे इससे हम बचाव कर सकते हैं, कैसे बूढ़े लोगों का ख्याल रखना है, कैसे बच्चों का ख्याल रखना है, और ये प्रोजेक्ट मैं काम कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें, देखने के बाद समझें, क्योंकि आपको अनुभव है, अच्छा आपने सारी चीजें आप जानते हैं। इस प्रोग्राम को आप देखें और देखने के बाद मेरे को बताएं कि क्या इस बिजनेस को, इस प्रोजेक्ट को मैं अपनी पढ़ाई के साथ एज ए कैरियर ले सकता हूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जब उनको सेशन के अंदर लाएंगे और हमारा जो हेल्थ का पूरा मॉड्यूल वो देखेंगे, तो सर वो आपको मना नहीं करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। चौथा होता है कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी से बात करते हो, अगर वो व्यक्ति कहता है ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं जरूर देखूंगा, बड़े एक्साइटेड हो जाते हो सर आप, और आप क्या काम करते हो, आप उनसे ये काम करते हो, ठीक है ये तो आ रहा है, इससे कहते हैं कि एक दो लोगों को और तुम कनेक्ट करा दो, यानी उस व्यक्ति को भी आपने प्लान दिखाया नहीं, और आप वहां पे बोलते हो सर आपके जो आसपास के दोस्त हो ना, जो आपके साथ रहते हैं, उनको भी आप कनेक्ट करा दो। उससे जब आप ये बात बोलते हो तो उसको लगता है यार ये जब और लोगों के लिए बोल रहा है, इसका मतलब यार ये कहीं जोड़ने का काम तो नहीं है, जोड़ने के काम से सब लोग डरते हैं। तो आपने कंट्रोल रखना है, ये एकदम से नहीं करना है कि एक व्यक्ति आपको मिल गया तो तुरंत ऑन द स्पॉट उसी से तुरंत कह देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरा, जब आप किसी को कॉल करते हो तो वो कहते हैं कि ठीक है यार आप जो कह रहे हो सही बात है, लेकिन बताओ तो इसमें करना क्या है।
क्या करना होगा? तो फोन पे ही आप स्टार्ट हो जाते हैं, उस पर लोगों को जोड़ना होगा, सामान खरीदना होगा, दुकान बदलनी है, ये वो सब, मतलब सब कुछ तो आप पहले ही बता देते हो, फिर वो सेशन में आएगा क्यों सर? वो तो कह देता है वहीं पे कि सर ठीक है यार तुम करो, फिर मैं बाद में बताता हूँ। क्योंकि उसकी माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी जो भर कर रखी है, जो पहले से किसी ना किसी से सुने हुए, तो वो वाली बात जो उसको जाने नहीं देगी सेशन के अंदर। तो आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताना है, आपने कहना है ये जो प्रोजेक्ट है जस्ट अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, उतने प्रॉपर तरीके से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आप वहां पे आएंगे तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो इसमें ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उन लोगों के माध्यम से आप समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या कोशिश करनी है, आपको फोन पे सब कुछ नहीं बताना है, उनको प्रोग्राम के अंदर लाना बहुत जरूरी है। और आप उनको घर से थोड़ी लेके आ रहे हो, फोन पे तो लाना है अभी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो आगे चलते हैं, और आगे उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि बताओ इसमें कैसे क्या होगा। तो आपको ये बोलना है कि वो सारा का सारा जो नॉलेज है जो आप पूछ रहे हो, ये सब सवालों के जवाब आपको हमारे सेशन के अंदर ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको वहां पे 1 घंटे का समय निकालना है, यानी साफ सुथरा आपने बोलना है कि 1 घंटे का निकालना है। ये मत बोलना कि कनेक्ट हो जाओ बस कुछ टाइम के लिए हो जाओ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड वो आएगा 10-15 मिनट के लिए और चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, आपकी मेहनत खराब चली जाएगी। इससे अच्छा तो वो आए नहीं तो ज्यादा बेटर रहेगी, राइट। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 5वां, कमिटमेंट। आप अगर उस व्यक्ति को बात कर चुके हैं सब कुछ, तो उससे कमिटमेंट लेनी है, और आपको भी कमिटमेंट ये करनी है कि वो सेशन स्टार्ट होने के 15 से 20 मिनट पहले आपको उसको रिमाइंड कराना है कॉल करके कि जस्ट 15 मिनट के बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप 5 मिनट पहले कनेक्ट करें, क्योंकि ये फुल हाउस हो जाता है। इसकी जो बैठने की जगह यानी जो एंट्री करने की लोग होती है 100 लोगों की होती है, 200 लोगों की होती है, इसमें हजारों लोग आते हैं, फिर आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, बाहर रह जाएंगे, राइट। तो आपने उनका बिल्कुल टाइम और पूरा ध्यान रखना है, कमिटमेंट करनी है, उनसे भी कमिटमेंट आपने करानी है। इसके बाद होता है 5वां कदम। 5वां कदम होता है मीटिंग। और माय डियर फ्रेंड, मीटिंग जब आती है, यानी सौदा प्लान, जब आप लोगों को इनवाइट कर लेते हैं और मीटिंग दिखाते हैं, अगर आप मीटिंग दिखाने लगे हैं, नए लोग जो हैं, तो वो मीटिंग खुद से अभी ना दिखाएं। जो हमारे ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं उनके अंदर उनको कनेक्ट कराएं। अकेले खुद से मीटिंग दिखाने की कोशिश ना करें जब तक आप दिखा नहीं पा रहे हैं, या तो अपने सीनियर से दिखवाएं, या जो हमारे ऑनलाइन 7 दिन चल रहे हैं उनमें आप उनको कनेक्ट कराएं, राइट। अब इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है, उस चीज को आपको ध्यान देना होगा जो कि सबसे ज्यादा हम लोग गलती करते हैं। जब मीटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग से पहले, जी हाँ दोस्तों, मीटिंग के पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज का को आपको देखना है। आपको टाइम का ध्यान रखना है मीटिंग के पहले। सबसे पहले तो टाइम से आप कनेक्ट उसमें हो जाइए और फिर लोगों को कराइए। अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो आप क्रॉस चेक करिए कि वो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। आपको देखना भी है, ये नहीं कि आप कनेक्ट हो गए और आप चेक भी नहीं कर रहे हैं कि वो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। अगर वो कनेक्ट हुआ है तो सर उसको कॉल करो कि किस नाम से कनेक्ट हुए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जब नए आते हैं तो नाम नहीं डालते, उनका मोबाइल नंबर कुछ वीवो ओप्पो ऐसे करके लिखा हुआ आता है। तो आपने पूछना है कि नाम रीनेम कर लो आप, ताकि आपको पता लगे वो है कि नहीं है। तो ये चीज आपको करनी है मीटिंग में। इसके पहले अगर आप किसी को दिखा रहे हो तो आप जैसे कि दिखाना जानते हो तो मुंह से ना बताएं सर, आप अपनी खुद स्लाइड शेयर करके उनको बताना स्टार्ट करें। मीटिंग के दौरान आपने क्या करना है, अभी तो ऑनलाइन चल रही है तो आपको बीच बीच में उनको देखते रहना है, राइट। देखते रहना है कि ये कनेक्ट है नहीं है, वीडियो उनका खुलवाओ ताकि वो वीडियो खोल के कहीं इधर उधर तो नहीं घूम रहे हैं या ध्यान से देख रहे हैं। तो ये चीज मीटिंग के दौरान कर सकते हैं। ऑफलाइन मीटिंग के अंदर आपको क्या करना है, ऑफलाइन जहां पे मीटिंग होती है उसके अंदर आप उनके साथ बैठिए। बहुत सारे लोग उनको हॉल में छोड़ के बाहर घूमते रहते हैं और वो व्यक्ति वहां पे बोर होता रहता है, नया होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। आप साथ में बैठे हैं, साथ में बैठे रहिए और उनका ध्यान बार बार उस स्लाइड पे ले जाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बात की जा रही है, कोई एग्जाम्पल, कोई स्टोरी सुनाई जा रही है तो उनको ध्यान दिलाइए कि देखो कितनी बढ़िया स्टोरी है। ताली बजाई जा रही है किसी बात पे तो आप उनसे बोलिए कि ताली बजाओ, यानी वो पूरी तरीके से उस हॉल के अंदर, उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व उनको रखना है, ये आपकी जिम्मेवारी होती है। तभी सभी मायने में आपको उनको बुलाने का फायदा मिलेगा और उस व्यक्ति को भी समझ में आएगा, राइट। इसके बाद मीटिंग के बाद क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, जूम पे कनेक्ट करा देते हैं, इसके बाद 2-2 3-3 दिन तक फोन ही नहीं करते उस व्यक्ति को सॉरी, पूछते ही नहीं है कि वो कनेक्ट हुआ था नहीं हुआ था, उसको क्या ठीक लगा, कुछ समझ में आया नहीं आया, कोई मतलब नहीं है सर। आप इंतजार करते हैं कि उसका कॉल आ रहा है आपके पास कि नहीं आ रहा है। और माय डियर फ्रेंड, मैं बताता हूं आपको 98% लोगों का कॉल नहीं आता है। आपको लौट के आपको कोई भी कॉल नहीं करेगा कि सर मेरे को ज्वाइन करना है, 2 करेंगे 100 में से ओनली। तो आपको क्या करना है, मीटिंग के बाद आपको लोगों से बात करनी है। अगर ऑफलाइन मीटिंग है तो आपको तुरंत के तुरंत उनको लेके नहीं चले जाना है। बहुत सारे लोग आते हैं, बैठाते हैं, तुरंत मीटिंग हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद ही निकल लेते हैं सर आपको वहां पे वेट करना है। आपके जो सीनियर हैं, जो प्रेजेंटर हैं, उनसे आपको उनकी थोड़ी सी 2 मिनट की काउंसलिंग करानी है, उनसे आपको मिलाना है, राइट। तो ये काम आपको करना है 5वें कदम के अंदर, मीटिंग के अंदर।
और उनको दिखाना है। और मीटिंग जब हो जाए तो आपको अपने सीनियर लीडर के साथ बैठा के उनसे पूछना है। ये नहीं पूछना कि मीटिंग कैसी लगी आपको, क्योंकि उन्होंने अगर एक बार में बोला मीटिंग अच्छी नहीं लगी, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे। उनसे ये बोलना है पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या इसका बिजनेस प्लान अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। जो उनको अच्छा लगा उसमें उनको आगे बढ़ाओ, राइट। आगे चलते हैं और आगे जो होता है छठवां कदम सामूहिक काम करना यानी टीम वर्क। माय डियर फ्रेंड, यह एक ऐसा स्टेप है कि आप चारों पांचों के पांचों स्टेप कर देते हो। अगर ये स्टेप आप नहीं करते हो यानी टीम वर्क नहीं करते हो, आप अपने सीनियर से जो आपके लोग हैं उनसे नहीं मिला रहे हो, उनसे काउंसलिंग नहीं करा रहे हो, तो ज्यादा दिन तक वो बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। और अगर आप अकेले खतरों के खिलाड़ी बन के एक वन आर्मी मैन बन के काम कर रहे हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी टीम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे, आप बाहर हो जाओगे। आपको टीम वर्क करना होगा। टीम वर्क क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड, आपके साथ जो भी लोग बिजनेस में आ रहे हैं वो लोग बिजनेस में लगातार नहीं चलेंगे और आप हर एक व्यक्ति को जा जाके प्लान भी नहीं दिखा पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अपनी टीम का खुद ही। मैं अभी दिल्ली के अंदर रहता हूं, झांसी के अंदर मैंने टीम बिल्ड की, वहां पे मैंने टीम वर्क करना स्टार्ट किया, लोगों को सिखाना स्टार्ट किया और आज वहां पे ऐसे लीडर हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं। मैं झांसी नहीं भी जाता हूं तब भी मेरा काम नहीं रुकता, वो प्लान दिखाते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ वो करते हैं। तो इस तरीके का आपको सामूहिक कार्य करना होगा, टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। टीम के साथ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड अगर आज आप पार्ट टाइम में हैं और 2 घंटे दे रहे हैं, तो आप अकेले अगर काम करते हैं तो 2 घंटे ही काम होता है। वहीं पे आपने टीम वर्क करना स्टार्ट किया, टीम में 10 लोग हैं, अगर 2 घंटे काम कर रहे हैं तो सर 20 घंटे काम होता है। वहीं पे आपके अगर टीम के अंदर 100 लोग हैं और पर डे पार्ट टाइम में सब लोग 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो सर आपका 200 घंटे काम होता है एक दिन के अंदर। तो ये होता है टीम वर्क। और अगर आप टीम वर्क करेंगे डेली तो आप बहुत जल्दी से आगे चले जाएंगे। और टीम वर्क के अंदर ये भी आता है कि जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुए हैं उनकी पूरी डिटेल्स आप अपलोड कराएं वेस्टीज के अंदर, जैसे कि पैन कार्ड, बैंक, ताकि उनका टीडीएस ना कटे, उनका अकाउंट में पैसा आने लगे। और उनका जो डेप्थ फॉर्म है वो सभी लोग टीम वर्क काम करके इकट्ठा मिलके उसको जमा कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब भी ऑनलाइन ऑर्डर लगा रहे हैं वो तो डीएलसीपी पे जा रहे हैं बिलिंग कराने के लिए, तो वो कहते हैं आपका डेप फॉर्म अपडेट नहीं है, उनकी बिलिंग नहीं हो पाती। वो जाने के बाद भी लॉकडाउन में बड़ी मुश्किल से तो वो वहां पे जा रहे हैं, वापस आ जाते हैं। तो आप अपनी पूरे टीम वर्क करें, सबके डेप फॉर्म अपलोड कराएं। और आइए आपको लेके चलता हूं लास्ट जो स्टेप है हमारा बेसिक 7 स्टेप के अंदर, फॉलो अप। माय डियर फ्रेंड, अगर ये वाला जो कदम आपने नहीं किया ना, तो 6 के 6 जो कदम है वो पूरे बेकार आपके चले जाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेप है जो को आपको आप यानी सक्सेस की तरफ लेके जाता है। माय डियर फ्रेंड, आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, राइट, सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, सिस्टम को फॉलो करना यानी जो सातों के सातों कदम है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, फॉलो कर रहे हो। आपकी टीम के अंदर, ध्यान से सुनना इस बात को, आपकी टीम के अंदर जो लोग आए हुए हैं आपको देखना है, उनको वॉच करना है कि क्या कर रहे हैं। उनकी परचेस हुई, उन्होंने आईडी ग्रीन करी कि नहीं करी, उनके ड्रीम बने कि नहीं बने, वो इस बिजनेस में आए तो उनका वाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें सर आपको देखनी है। वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको देखना होगा, पुश करना होगा, लगातार उस एक छोटे बच्चे की तरह उनको पालना होगा जब तक वो बड़े नहीं हो जाते इस बिजनेस के अंदर, सीख नहीं जाते, अपने आप चलना स्टार्ट नहीं करने लगते। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये होती है, हम ज्वाइन कराने के बाद सब उनको कहते हैं, सब कुछ बता देते हैं, सर ऑनलाइन कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। सर वो नए व्यक्ति हैं, जितनी बातें आपने बताई सब भूल जाएंगे उनको। आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, बार बार फॉलो अप उसको लेना पड़ेगा और ये देखना होगा कि वो इवेंट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सर आपको ये चेक करना होगा अगर रियल टीम में उनको बिजनेस में आप आगे लेके जाना चाहते हो। अगर आप ज्वाइन कराने के बाद छोड़ देते हैं, इवेंट में नहीं लाते हैं, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं, उनको समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनके जो डाउट है उनको क्लियर करने की अगर आप कोशिश नहीं करते हैं, तो यूं समझ लो कि ये जो फॉलो अप वाला जो सेटअप है यानी आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे आप। तो इस चीज को आपको समझना होगा। और ये फाइनली हमारे जो बेसिक 7 स्टेप थे पूरे कंप्लीट हुए। लास्ट में हम सभी लोगों से चाहेंगे कि मैं चाहूंगा कि सभी लोगों के एक बार माइक खोल लीजिए और ये जो सातों के सातों स्टेप हैं सभी लोग एक साथ मेरे साथ दोहराएं, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि उनके जो सफलता के एसेंशियल 7 बेसिक स्टेप हैं उनके कॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाने चाहिए, राइट। तो मेरे साथ चंदी जी अपना माइक खोल लीजिए। मेरे साथ आप लोग बैठे हैं, सभी लोग मेरे साथ दोहराइए, यूज द प्रोडक्ट,
make a list, petition, plan, teamwork, follow up, use the product, share the product, list, invitation, teamwork, follow up। चलिए लीजिए, माइक बंद कर दीजिए, सबके माइक बंद कर दीजिए। ना हो जाए। जस्ट वेट। आप सिंगल बोलिए, सबको मत बुलवाइए। ओके, वो चलिए अपना माइक खोल लीजिए। जो सातों के सातों स्टेप है हमारे, इनको आप लगातार याद करिए, ये आपको याद होने चाहिए और इनको जीवन के अंदर आपने उतारना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये जो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल था आप लोगों ने समझा, अच्छी से समझ में भी आया होगा। इसको जीवन के अंदर उतारना है। अगर आप इसको जीवन के अंदर उतारते हो तो आपको क्या खुशी मिलेगी, आज एक वीडियो के माध्यम से जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। 2 मिनट का वीडियो है, देन फिर मैं स्टेज हैंड ओवर करूंगा मनीष जी को, और आप लोगों के जो फीडबैक होंगे फिर आप लोग दे सकते हैं। राइट, आप फील कर पाएंगे। यानी ये जो सातों की सातों चीजें आप अगर अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हो, विथआउट रुके हुए, लगातार विथआउट हार माने हुए काम करते हो, तो क्या खुशी आपको मिलेगी वो देखिए। इस वीडियो को मैं प्ले करता हूं और मैं